नमस्कार दोस्तों। वैदिक ज्योतिष में बर्थ या डीवन चार्ट जितना इम्पोर्टेंट होता है उतना ही इम्पोर्टेंट हर एक हाउस से रिलेटेड डिविजनल चार्ट होता है। हम वैदिक ज्योतिष में जब भी बर्थ कुंडली से किसी भी इवेंट को प्रेडिक्ट करते हैं कि ये इवेंट होने वाला है, जब तक उसे उसका कंसर्न डिविजनल चार्ट वेरीफाई ना करे और उसको डिविजनल चार्ट में भी वो इवेंट होता हुआ नज़र ना हो आए, तब तक आप समझ लीजिए वो इवेंट नहीं होगा। तो किसी भी इवेंट को जब हम बर्थ चार्ट के अंदर देखते हैं तो बर्थ चार्ट में हमें जो भी इवेंट होता हुआ नज़र आ रहा है उस कंसर्न काम से रिलेटेड डिविजनल चार्ट में भी जाकर उसे वेरीफाई करें। यदि वहाँ पर होता है तभी आप प्रेडिक्शन दें। उसका रीज़न क्या है कि किसी भी नेटिव का बर्थ एक पर्टिकुलर लग्न में होता है, उसके बेस पर बर्थ चार्ट बनता है। तो 2 घंटे तक जितने भी लोगों का दुनिया में बर्थ हुआ होगा सभी का बर्थ चार्ट सेम होगा। तो सभी का बर्थ चार्ट सेम होगा तो सभी के इवेंट एक जैसे तो हो नहीं सकते, तो उनमें डिफरेंस करता है डिविजनल चार्ट। तो आपकी कुंडली के हिसाब से कौन सा काम होने वाला है उसका निर्णय या डिसीज़न, फाइनल डिसीज़न डिविजनल चार्ट लेगा। आप कह सकते हैं कि बर्थ चार्ट प्रॉमिस दिखा रहा है, मगर इवेंट होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करेगा डिविजनल चार्ट पर। सभी कामों से रिलेटेड डिविजनल चार्ट होते हैं। किस काम के लिए हम कौन सा डिविजनल चार्ट देखेंगे, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है डिविजनल चार्ट में, वो मैं बताऊंगा। ये मेरी अभी जो एक सीरीज़ है छोटी सी, इसमें मैं डिविजनल चार्ट किस तरीके से कास्ट करते हैं मैथमेटिकली वो सिखाऊंगा और ब्रीफ आइडिया दूंगा कि कौन सा डिविजनल चार्ट किस काम आता है। क्योंकि डिविजनल चार्ट की स्टडी अपने आप में एक अलग एस्ट्रोलॉजी है और उस पर भी लेटर ऑन आऊँगा, मगर अभी आपको डिविजनल चार्ट का बेसिक आइडिया मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। तो आप शुरू से आखिर तक वीडियो को देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर मैं PDF फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे आपको लिखने में भी हेल्प मिले, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको बार बार पढ़नी पड़ेंगी तभी आपके दिमाग के अंदर बैठेंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये टॉपिक मैंने लिया है हाउ ए डिविजनल चार्ट शुड बी रेड, कैसे हमें इसे पढ़ना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट, डिफरेंट स्कॉलर्स हैव डिफरेंट व्यूज़, ये बात है, सब अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज़ हैं। हम उस डिबेट में नहीं जाएंगे, मगर हम जो बता रहे हैं आप उन्हें ध्यान रखें। ये काफ़ी रिसर्च के बाद जो चीज़ें समराइज़ की हुई हैं वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। फर्स्ट वन पॉइंट यहाँ पर आप देखेंगे, डिविजनल चार्ट आर प्रेजेंटेड इन फॉर्मेट ऑफ होरोस्कोप। जैसे एक कुंडली होती है वैसे ही डिविजनल चार्ट भी होता है। होरोस्कोप्स आर बेस्ड ऑन निरायना सिस्टम विद लहरी और चित्रपक्ष अयांश। तो इसमें कोई बात नहीं है, जिन लोगों को ज़्यादा पता नहीं है उन्हें मैं बता देता हूँ। कई तरीके के सिस्टम चलते हैं, एक अयांशा एक निरायना सिस्टम चलता है। तो जो इंडिया के अंदर इंडियन एस्ट्रोलॉजी में जो कुंडलियाँ होती हैं वो निरायना सिस्टम पे ही होती हैं। तो इस पॉइंट को कोई आप बहुत बड़ा पॉइंट मानकर चले ना। थर्ड वन पॉइंट है द डिविजनल चार्ट आर एनालाइज्ड एज इंडिपेंडेंट चार्ट आल्सो। तो आप जब भी किसी भी, जैसे हम बर्थ चार्ट को जैसे एनालाइज करते हैं, डिविजनल चार्ट को बिल्कुल उसी तरीके से भी एनालाइज किया जा सकता है। बर्थ चार्ट को जैसे देखेंगे उसी तरीके से डिविजनल चार्ट को भी देखेंगे। फोर्थ पॉइंट है जो पाराशरी एस्पेक्ट होते हैं, मतलब कौन सा ग्रह किसको देख रहा है, हम डिविजनल चार्ट में भी एस्पेक्ट को मानकर चलेंगे कि कोई भी प्लैनेट दूसरे प्लैनेट को एस्पेक्ट करेगा, कोई भी प्लैनेट भाव को एस्पेक्ट करेगा। तो डिविजनल चार्ट की एक ब्यूटी है, क्योंकि बर्थ चार्ट के अंदर सूर्य, वीनस और मरकरी को कभी एस्पेक्ट नहीं करते तीनों एक दूसरे को, क्योंकि ऑलवेज ये एक दूसरे से अगले भाव में या उससे अगले भाव में होते ही हैं। मगर डिविजनल चार्ट में ये सब एक दूसरे को एस्पेक्ट कर सकते हैं। फर्दर पॉइंट है जो योगास फॉर्म हो रहे हैं डिविजनल चार्ट में भी हम योग देखेंगे, केंद्रीय त्रिकोण राजयोग देखेंगे, सभी तरीके के राजयोग देखेंगे। मगर उन राजयोगों को आप ऐसा ही नहीं मानोगे कि उसकी लाइफ में वो राजयोग होंगे। उस भाव से रिलेटेड जिस चीज़ का वो डिविजनल चार्ट है उस चार्ट से रिलेटेड, उस काम से रिलेटेड राजयोग वो माने जाएंगे। जैसे किसी का डिविजनल चार्ट मैं यहाँ पर बता देता हूँ, नवांश चार्ट मैरिज के लिए यूज़ होता है। अब नवांश चार्ट के अंदर यदि किसी भी नेटिव के राजयोग बन रहे हैं तो वो मैरिज से रिलेटेड चीज़ों को इंक्रीज़ करेंगे। ये नहीं कि उस राजयोग को आप उसकी कुंडली पर मान लें। तो डिविजनल चार्ट केवल एक पर्टिकुलर काम का एक अलग चार्ट होता है, उस काम से रिलेटेड राजयोग उसे मानकर चलेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है
दशा जो होगी उसके रिजल्ट हम डिविजनल चार्ट में टाइमिंग ऑफ इवेंट के लिए देखेंगे। दशा का जो भी दशा चल रही होगी डिविजनल चार्ट में उसको हम देखेंगे, वो टाइमिंग ऑफ इवेंट के काम आएगी। कैसे देखेंगे उसके बारे में लेटर ऑन बात करेंगे। यहाँ पे मैं मेन पॉइंट्स अभी बता रहा हूँ। ट्रांजिट आर एप्लीकेबल इन डिविजनल चार्ट्स, तो हम यहाँ पर जो स्टडी करेंगे उसमें ट्रांजिट को डिविजनल चार्ट पर भी अप्लाई करेंगे। अब देखिए डिविजनल चार्ट कौन कौन से होते हैं। बहुत सारे चार्ट होते हैं, हर एक चार्ट का काम होता है। आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि किस काम के लिए कौन सा डिविजनल चार्ट होता है। तो यहाँ पर डिविजनल चार्ट में सबसे पहले हम होरा शास्त्र में 16 वर्गास दिए हुए हैं, इंक्लूडिंग बर्थ चार्ट। इनको वर्गास भी बोलते हैं, वर्ग चार्ट भी बोलते हैं डिविजनल चार्ट को। तो BPHS बृहद पाराशर होरा शास्त्र के अंदर 16 वर्गास दिए हैं, जिसको षोडश वर्ग बोलते हैं। 16 वर्गास, और वो वर्ग मतलब डिविजनल चार्ट, वर्ग चार्ट मीन्स डिविजनल चार्ट। 16 तरीके के डिविजनल चार्ट दिए हैं अलग अलग, और हर एक डिविजनल चार्ट को एक पर्टिकुलर काम या वर्क से रिलेटेड हम देखेंगे। किसी भी भाव का वो एक्सटेंशन होता है। तो कैसे होता है देखिए, एक तो हमारा सबसे पहले तो राशि चार्ट बोलते हैं जिसे, या बर्थ चार्ट आप जिसे बोलते हो, उसे हम D1 बोलते हैं। ये हमारा बेसिक चार्ट है। ये किसी भी पर्सन के बारे में सब कुछ जानने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, मगर उनको ज़्यादा वेरीफाई करने के लिए हम डिविजनल चार्ट में जाते हैं। तो डिविजनल चार्ट में सबसे पहले डिविजनल चार्ट आता है D2। इसको हम होरा चार्ट बोलते हैं। इसमें हम एक राशि को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। D2 का मतलब राशि 2 भागों में डिवाइड की हुई है। D3 लिखा होगा तो 3 भाग में डिवाइड की हुई है। D4 लिखा होगा तो एक राशि 4 भाग में डिवाइड की हुई है। ये मतलब होता है इनका D1, D2, D3। एक पर्टिकुलर राशि को एक से ज़्यादा भागों में डिवाइड कर ग्रहों को उस कुंडली के अंदर जाकर रखा जाता है। किस तरीके से बनाए जाते हैं आप इंतजार करो, मैं आपको बताऊंगा इसी सीरीज़ में। तो D2 जो चार्ट है होरा चार्ट, ये देखने के काम आता है। सेकंड हाउस का एक्सटेंशन है, आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूँ। तो हाउसेज अब आप समझ चुके होंगे। तो D2 चार्ट सेकंड हाउस आपका वेल्थ देखने के लिए काम में आता है, फैमिली परिवार कुटुंब देखने के काम में आता है, और स्पीच भाषा देखने के काम में आता है, बोलना चालना कैसा है। तो D2 चार्ट भी क्योंकि सेकंड हाउस का एक्सटेंशन है, तो सेकंड हाउस के सिग्निफिकेशंस को जब भी वेरीफाई करना है तो हम D2 चार्ट से वेरीफाई करेंगे। किसी की वेल्थ देखनी है कि कितना पैसा होगा, कितना रिच होगा, इसका परिवार और कुटुंब कैसा होगा, तो आप D1 चार्ट के बाद उसको D2 चार्ट में जाके वेरीफाई करेंगे। फिर आता है D3 चार्ट। इसमें हम एक राशि को 30 डिग्री को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये थर्ड डिवीज़न है। इसको द्रक्कना और त्रियांश चार्ट भी बोलते हैं, त्रियांश चार्ट। तो ये कोबॉर्न एबिलिटी एंड पावर और करेज को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस का एक्सटेंशन है, आप ऐसा समझ लें इसे। तो थर्ड हाउस आपको पता होगा, वो कोबॉर्न्स का मतलब बहन भाई। एबिलिटी एंड पावर, आपकी क्या एबिलिटी है, क्या पावर है, और करेज कितना है, उसको रिप्रेजेंट करने के काम में आता है D3 या द्रेस्कोना चार्ट। तो इसमें हम एक राशि को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इसके बाद चौथा आएगा, इसको हम बोलते हैं चतुर्थांशा चार्ट। तो चतुर्थांशा चार्ट काम आता है डेस्टिनी, इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड होम, मतलब 4th हाउस का एक्सटेंशन हो गया है। आपके भाग्य को रिप्रेजेंट करेगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी आपकी स्थिर प्रॉपर्टी है, चौथा हाउस रिप्रेजेंट करता है मकान, दुकान और घर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी इसमें एक राशि को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है 30 डिग्री की, तो एक पार्ट 7.5 डिग्री का होता है। मगर कैसे बनेंगे वो विल टॉक लेटर ऑन। नेक्स्ट चार्ट होता है जो आपको हमेशा देखना होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको सप्तांशा चार्ट या D7 चार्ट बोलते हैं। तो D7 चार्ट बोलते टाइम, एक बनाते टाइम एक राशि को 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है, D7। तो इसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक राशि को, एक पार्ट की वैल्यू 4 डिग्री 17 मिनट्स एंड 8 सेकंड के आसपास होती है। ये काम आता है चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। आपके बच्चे, संतान देखनी हो किसी भी नेटिव की, होगी नहीं होगी, कैसी होगी, तो आप 5th हाउस होता है D1 चार्ट के अंदर। बर्थ चार्ट में 5वां भाव संतान का भाव होता है, उसका एक्सटेंशन D7 या सप्तांशा चार्ट है। तो संतान से रिलेटेड सभी मैटर्स को हम सप्तांशा चार्ट से देखते हैं। फिर आता है D9 नवांशा और धर्मांशा चार्ट। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चार्ट है। कोई भी काम देखना हो किसी भी नेटिव की कुंडली का, तो सबसे पहले हम D9 चार्ट को ज़रूर देखते हैं।
और वैसे ये स्पाउस वाइफ या हस्बैंड के लिए स्पेसिफिक चार्ट है और सातवें भाव का एक्सटेंशन है। सातवें भाव का एक्सटेंशन ही नहीं है, इसको हम अल्टरनेट कुंडली भी मानकर चलते हैं। जैसे बर्थ चार्ट जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही नवांश चार्ट भी इम्पोर्टेंट होता है। यह है सप्लीमेंट्री चार्ट बोल देते हैं इसको। देखिए स्पाउस एंड मैरिड लाइफ और पार्टनरशिप में पार्टनर्स को इससे देखते हैं। तो जब भी आपको मैरिज से रिलेटेड देखना है तो हम D9 चार्ट या नवांश चार्ट में आएंगे। इसमें हम एक राशि को 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और एक पार्ट की वैल्यू होती है 3 डिग्री 20 मिनट। 30 डिग्री को आप 9 से डिवाइड करोगे तो 3 डिग्री 20 मिनट्स आएगी। करना कैसे है वो मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि मैं बताऊँगा कैसे हम D9 चार्ट बनाएंगे, मगर ये आपको अभी ध्यान रखना है कि D9 चार्ट किस काम आता है। हर एक केस में बर्थ चार्ट के बाद D9 चार्ट बोलेंगे, इसको हम सप्लीमेंट्री कुंडली भी बोलते हैं। और आपको मैरिज या मैरिज से रिलेटेड मैटर्स देखने हैं तो बर्थ चार्ट के बाद आप D9 चार्ट में जाकर देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कैसी मैरिड लाइफ होगी, कब मैरिज होगी। ये सारे मैटर्स को हम D9 चार्ट से ही देखते हैं। फर्दर आता है D10 चार्ट, इसको हम दशमांशा चार्ट बोलते हैं। D10 तो दशमांश चार्ट जो होता है मेनली कर्मांशा भी बोलते हैं। ये आपका मेन कर्मों को देखने के काम आता है। सभी तरीके के कर्म D10 चार्ट से देखे जाते हैं। ये आपकी कुंडली के 10वें भाव का एक्सटेंशन है। तो कर्मों में प्रोफेशनल कैरियर भी इसी भाव से देखा जाता है। आपका ऑनर कितना है सोसाइटी के अंदर, सक्सेस इससे देखते हैं हम। प्रमोशन और डिमोशन, स्टेटस वगैरह ये सारी चीज़ें हम D10 चार्ट से देखेंगे। जो कुंडली के 10वें भाव से जो भी चीज़ें देखी जाती हैं उनकी माइन्यूट डिटेल देखने के लिए हम दशमांश चार्ट देखेंगे। तो जब भी प्रोफेशनल कैरियर से रिलेटेड कोई भी चीज़ देखनी हो तो बर्थ कुंडली का 10वां भाव और साथ में आपको D10 चार्ट भी देखना है। फिर आ जाता है हमारा D12 चार्ट, जिसको हम द्वादशांशा चार्ट बोलते हैं। D12 द्वादशांशा चार्ट 12, ये एक्चुअली पेरेंट्स को देखने के काम में आता है। आपके मदर और फादर को इस कुंडली में देखना है तो 4th और 9th हाउस का एक तरीके का एक्सटेंशन है, क्योंकि 4th हाउस से हम मदर को भी देखते हैं। तो मदर को देखना है तो D4 नहीं देखेंगे, तब आप D12 चार्ट में जाएंगे। 9th हाउस से हम फादर को देखते हैं, फादर को देखना है तो हम D12 चार्ट में जाएंगे। ये पेरेंट्स, लीनिएज, प्रीनेटल, इन सभी चीज़ों को देखने के काम में आता है। इसके बाद आता है D16 चार्ट, षोडशांशा बोलते हैं इसे। ये आपके पास मूवेबल असेट एंड जनरल हैप्पीनेस को, मतलब 4th का ही एक्सटेंशन है एक तरीके से। इमूवेबल असेट को देखते हैं D4 से, और मूवेबल असेट जैसे कार, गाड़ी आपको देखनी है, एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, ये सब कुछ देखना है। या आपके पास कैसी लग्जरियस गाड़ी होंगी नहीं होंगी, तो वो सभी चीज़ें हम देखते हैं D16 चार्ट से। और जनरल हैप्पीनेस, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है या नहीं, उसे देखने के लिए आप D16 चार्ट को देखेंगे। इसके बाद हमारे यहाँ पर आ जाता है D16 तक मैं बता ही चुका हूँ। फिर बाकी एक D24 चार्ट और इम्पोर्टेंट है, बाकी चार्ट उतने इम्पोर्टेंट नहीं होते और ना ही देखते हैं। तो D24 चार्ट को हम बोलते हैं चतुर्विमांशा। बाकी चार्ट आप यहाँ से नोट कर सकते हो, मैं केवल जो मेन चार्ट हैं उनके बारे में यहाँ पर बता रहा हूँ। चतुर्विमांशा चार्ट में एक राशि को 24 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जो भी नंबर लिखा है उतने पार्ट में राशि को डिवाइड किया जाता है। ये मेनली यूज़ होती है, जो हमें बार बार देखना पड़ता है D24। ये लर्निंग एंड एजुकेशन, बेसिकली एकेडमिक अचीवमेंट्स के लिए D24 चार्ट को देखते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे एडिशनल बता देता हूँ कि जैसे जैसे आप डिवीज़न में बढ़ते जाओगे, D2, D3, D7, D9, D10, D12, अब ये एक ही राशि 12 भाग में, फिर 16 भाग में, अब 24 भाग में डिवाइड कर दिया आपने। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जो नेटिव के यदि बर्थ टाइम में थोड़ा सा भी डिफरेंस होगा, 1-2 मिनट का भी, तो ये जो डिविजनल चार्ट हैं ये इनफेक्टिव हो जाएंगे, गलत बनने वाले हैं। ये डिविजनल चार्ट जो हायर डिविजन्स पे जा रहे हैं, जब हम लोअर डिवीज़न तो ठीक है, जैसे नवांश चार्ट बनाओगे तो 5-7 मिनट का यदि बर्थ में डिफरेंस है, 3-4 मिनट का है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही आएगा। मगर ये D24 वगैरह यदि बर्थ टाइम 2-3 मिनट भी गलत है तो गलत आएंगे। इसलिए इन चार्टों को यूज़ करने से पहले आपको एक कंफर्म कर लेना है, नेटिव का बर्थ टाइम बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, वरना हायर डिविजन्स तक आप नहीं जाओगे। हायर डिवीज़न तभी सही बनेंगे जब बिल्कुल बर्थ टाइम एक्यूरेट है, नहीं आप बना लोगे वो कुछ और बनेगा, एक्चुअल में उसका कुछ और होगा। D9 तक उतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो चार्ट 10 मिनट के बर्थ टाइम का डिफरेंस है, तब तक उनमें ज़्यादा चेंज नहीं होता, सेम ही रहते हैं।
बदल तो वो भी सकते हैं मगर सेम रहने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। मगर हायर जैसे जैसे जाओगे डिवीज़न में D16 D24 जैसे लर्निंग के लिए देखना है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चार्ट आता है त्रिशांशा, त्रिशांश भी बोलते हैं इसको, D30 चार्ट, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा अभी जस्ट आफ्टर ड्राइंग ऑल द डिविजनल चार्ट। ये एक्चुअली लाइफ में अरिष्ट को देखने के काम आता है, मिजरीज इविल अरिष्ट देखने के काम में आता है कि पर्सन को किस वजह से कष्ट रहेगा ज़िंदगी में, पूर्व जन्मों के किन कर्मों की वजह से कष्ट रहेगा और इस जन्म में किन कर्मों की वजह से उसे कष्ट रहने वाला है, वो D30 चार्ट बोलता है, जिसको हम त्रिशांश चार्ट बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है आपका। और इसके बाद एक लास्ट चार्ट आता है D60, इसको षष्ठी आमशा चार्ट बोलते हैं। ये ऑल इफेक्ट बताता है लाइफ के अंदर, बेनिफिक और मेलिफिक। D60 चार्ट एक्चुअली यूज़ होना बहुत ही डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये सेकंड्स में ही बदल जाता है, तो उतना एक्यूरेट किसी का बर्थ टाइम होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जनरली हम जब प्रेडिक्शन देते हैं तो D60 तक पहुंच नहीं सकते क्योंकि बर्थ टाइम इतना एक्यूरेट कोई भी नोट नहीं कर सकता, सेकंड्स में बदल जाता है। क्योंकि इसमें एक राशि को हम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक राशि को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो एक पार्ट की वैल्यू 0.5 डिग्री होती है, केवल एक पार्ट की वैल्यू 0.5 डिग्री होगी और राशि में 1 डिग्री 4 मिनट में बदलती है। तो इतने कम टाइम में ही षष्ठी आमसा आपका चार्ट 30 सेकंड्स में ही बदल जाएगा ये, तो इतना ज़्यादा एक्यूरेट होना पॉसिबल नहीं है। अब आ जाते हैं ये नॉन पाराशरी डिविजन्स भी कुछ यूज़ होते हैं, मतलब पाराशरी, बृहद पाराशर, होरा शास्त्र के अलावा भी बहुत ये डिविजन्स यूज़ करते हैं। D5 भी यूज़ किया जाता है, वो पंचामशा बोलते हैं, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन या पूर्व पुण्य, 5th हाउस का ये एक्सपेंशन है। अभी पूर्व जन्म में कौन से पुण्य किए हैं आपने। D6 षष्ठांशा यूज़ होता है, ये आपका छठे भाव का एक्सटेंशन है। इसके अंदर हम प्रोनेस टू डिजीज़, डेथ, डिस्प्यूट, जो छठे भाव के कार्य करते हैं वो देखते हैं D6 से। D8 अष्टांशा होता है, ये आपका लॉन्जेविटी और एक्सीडेंट, आयु और दुर्घटना देखने के काम में आता है। ये 8वें भाव का एक्सटेंशन है, मगर पाराशर ने इन्हें नहीं माना था। फिर आपका D11 है, वो नेचुरली अनअर्न्ड इनकम, स्पेकुलेशन, गेन्स विदाउट एफर्ट, इन सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और हायर डिविजन्स भी यूज़ होते हैं, D72, D91, पर उनका कोई मीनिंग नहीं है एक्चुअली, क्योंकि उतना टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट होता नहीं है। अब हम यहाँ पे निकालते हैं विमशोपक बल। एक्चुअली एक अकेले चार्ट से हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते, हम अलग अलग तरीके के वर्ग देखते हैं और उनमें सभी चार्ट्स के हर एक प्लैनेट को कुछ एक पॉइंट डिसाइडेड है और उन पॉइंट्स को ऐड करके हम ग्रहों का बल देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं विमशोपक बल। और जो बली ग्रह होता है वही फल देने में कामयाब होता है। तो विमशोपक बल देखते टाइम अलग अलग चार्टों में अलग अलग बल मार्क किया हुआ है। तो हम सबसे पहले हम देख रहे हैं षडवर्ग। षडवर्ग का मतलब इसके अंदर 6 डिविजनल चार्ट यूज होते हैं, केवल 6 डिविजनल चार्ट। तो षडवर्ग में जो D1 या बर्थ चार्ट है उसको 6 पॉइंट मार्क किए हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा पॉइंट किसी भी प्लेनेट को बर्थ चार्ट के अंदर मिलेंगे। इसके बाद जो D2 चार्ट है, होरा चार्ट में इसको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। द्रेक्केना चार्ट में किसी भी प्लेनेट को 4 पॉइंट मिल सकते हैं मैक्सिमम। D9 नवांश चार्ट में देखिए 5 पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो नवांश चार्ट इज़ एज गुड एज बर्थ चार्ट, आसपास हैं दोनों में, इसलिए हर केस में नवांश चार्ट को जरूर हमने देखना होता है। किसी भी प्लेनेट की स्ट्रेंथ देखनी है तो नवांश चार्ट में जाकर जरूर देखेंगे कि D1 चार्ट में कोई प्लेनेट अच्छा है, उच्च का है, एक्सोल्टेड है। D9 चार्ट में जाके देखेंगे कि उसकी क्या स्थिति है, क्या वो अभी भी उच्च का है या नीच का हो गया है, तो उसकी पूरी स्ट्रेंथ बदल जाएगी, उसकी पिक्चर बदल जाएगी कंप्लीट। D12 चार्ट को 2 पॉइंट्स और D3 चार्ट को 1 पॉइंट मिलता है यहाँ पे। तो इस तरीके से टोटल आप काउंट करोगे तो ये 20 पॉइंट हैं। तो 20 पॉइंट में से किसी भी प्लेनेट को कितने पॉइंट मिल रहे हैं उसके बेसिस पर हम उसके स्ट्रेंथ को जानेंगे। जितने ज़्यादा पॉइंट होंगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रोंगर माना जाएगा। इसके बाद जो दूसरे तरीके का क्लासिफिकेशन है जिसमें हम विमशोपक बल निकालते हैं वो होता है सप्तवर्ग। 7 डिविजनल चार्ट को इसके अंदर यूज़ किया जाता है। तो 7 तो जो यहाँ पर डिविजनल चार्ट आ जाता है प्रीवियस वालों के साथ साथ, इसके अंदर एक एडिशनल चार्ट आ जाता है। यहाँ पे देखिए इसमें D7 चार्ट नहीं था, ये लास्ट वाला D30 है, D3 गलत लिखा हुआ है, ध्यान रखना। D3 पहले ही आ चुका है, ये त्रिशांश चार्ट है।
सप्तवर्गीय बल में हम सप्तांश चार्ट भी यूज़ कर लेते हैं D7, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लग्न चार्ट में से 1 पॉइंट कम हो जाता है और 0.5 पॉइंट आपका D9 चार्ट से कम हो गया है इस तरीके से, और सप्तांश चार्ट को 2.5 पॉइंट हम और एक्स्ट्रा दे देते हैं। तो किसी भी प्लैनेट की आपको स्ट्रेंथ देखनी है तो इसका मतलब क्या है वो समझा देता हूँ। आप D1 चार्ट में उसकी पोजीशन देखोगे और उसके बेसिस पर उसे पॉइंट देंगे हम। इसके बाद हम उसकी पोजीशन किस राशि में, किस भाव में, इस तरीके से हम पोजीशन देखेंगे D2 चार्ट में, फिर उसे पॉइंट देंगे। तो ऐसे इस तरीके से यहाँ पे फिर 20 में से जितने ज़्यादा पॉइंट जिस प्लैनेट को मिलते हैं वो उतना ही बली माना जाता है। एक्चुअल प्रैक्टिस में इसे हम नहीं करते, मगर हमें कंसर्न डिविजनल चार्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है ये दिमाग में ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्लैनेट को हम कम से कम कहाँ पे देखते हैं। देखिए D1 और D9 में देखते ही देखते हैं। रीज़न क्या है, जब भी हम कुंडली देखते हैं D1 और D9 में देखते हैं क्योंकि आधे पॉइंट इन दोनों डिविजन्स के हैं, बाकी सब डिविजन्स के हाफ पॉइंट है। तो और डिवीज़न को आप नहीं भी देखोगे तो चलेगा, इसलिए D9 चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आ जाता है आपका 10 वर्ग। तो यहाँ पर मैं अब इनको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, आप नोट कर सकते हो करना चाहो तो इसमें 10 डिविजनल चार्ट यूज़ करते हैं, D1, D2, D3, D7, D9, D10, D12 और D16, D30 और D60। यहाँ पे ध्यान रखना है D60 चार्ट जो है 10 वर्ग में षष्ठी आमसा चार्ट को लग्न चार्ट से भी ज़्यादा पॉइंट दिए हुए हैं। तो ये लग्न चार्ट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जब हम 10 वर्ग यूज़ करते हैं तो, मगर ये उतना एक्यूरेट ड्रॉ हम कर नहीं सकते, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा रेलिवेंस प्रैक्टिकल नहीं है। इतना एक्यूरेट टाइम ऑफ बर्थ पॉसिबल ही नहीं है, आप लेना चाहो तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तो इसी बात पर डिस्प्यूट है कि हम टाइम ऑफ बर्थ किसे लें, कि बच्चा जब बॉर्न हुआ उसका सर बाहर आया तब लें, या वो रोने लगा तब लें, या किस टाइम लें, तो उसमें भी डिस्प्यूट है एस्ट्रोलॉजर्स के बीच में। तो D60 चार्ट 10 वर्ग में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरीके से जब 16 वर्ग का मतलब 16 वर्ग चार्ट जब हम लेते हैं, इसमें D1 से D60 तक ये चार्ट लेते हैं। यहाँ पर भी लग्न चार्ट को केवल 3.5 बल दे रखा है और षष्ठी आमसा चार्ट को 4 दे रखा है, तो इसका वेटेज भी 16 वर्ग में बर्थ चार्ट से ज़्यादा है। तो षष्ठी आमसा चार्ट D60 बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस ऑल्सो। या नवांश चार्ट की भी इंपॉर्टेंस है, देखिए उसको भी 3 बल मिल रहा है एज गुड एज लग्न। तो D60 चार्ट को हालांकि 16 वर्ग और 10 वर्ग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बर्थ चार्ट से भी ज़्यादा, मगर उस चार्ट को एक्यूरेट बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम उसका यूज़ नहीं करते। मगर D1 और D9 चार्ट का यूज़ आप सब लोगों को हमेशा करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो मैंने आज एक ब्रीफ आपको ये बताया कि हमारे कौन कौन से डिविजनल चार्ट होते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, किस काम से रिलेटेड कौन सा डिविजनल चार्ट होता है। यू ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड। जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे अलंकार की, जो तैयारी कर रहे हैं मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी की, उनकी एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सा डिविजनल चार्ट किस काम आता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए। वो आपसे ये पूछ लेगा कि आपको एक व्हीकल ख़रीदना है तो उसके लिए कौन सा डिविजनल चार्ट हम यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट इसके अंदर क्लियर हो गए होंगे। आप इंतज़ार करिए इन कमिंग वीडियोस में, ये सभी डिविजनल चार्ट तो नहीं मगर जो मेन डिविजनल चार्ट हैं आपके षड वर्ग के, वो सभी बनाना आपको, सप्त वर्ग के भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि किस तरीके से हमें कुंडली देखकर उसके सभी डिविजनल चार्ट बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। आपने यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। फिर वही अपील है मेरी कि जो भी स्टूडेंट कहीं से अलंकार का कोर्स कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अंदर कंप्लीट आपको पूरी एजुकेशन मिलने वाली है, शुरू से आखिर तक बिल्कुल फ्री, और वीडियोस में सीक्वेंस वाइज डाल रहा हूँ, आप सभी देखते रहिए। आपको कंप्लीट मटेरियल इसमें अवेलेबल होगा, किसी बुक की भी ज़रूरत नहीं है, आप पूरी तरह से एस्ट्रोलॉजी सीख जाएंगे। तो ये तो मैं एकेडमिक आपको करा रहा हूँ। जब ये एकेडमिक ख़त्म होगी तो मेरी एक कंटिन्यूस सीरीज़ शुरू होगी जिसके अंदर मैं कुंडलियों का एनालिसिस आपको सिखाऊंगा। आप केवल इंतज़ार कीजिए। नमस्कार।